इंदौर के महू में सेना के जवानों की महिला मित्रों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में इंदौर भोपाल से दिल्ली तक हलचल मची हुई है, जहां अब इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों के संलिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी इस तरह की कोई घटना घटित होती है, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम जरूर आता है। क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपराध करने की खुली छूट देती है? संगठन पर्व के अवसर पर जो सदस्यता का अभियान भारतीय जनता पार्टी का तेज गति के साथ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हमारे रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैंने कल कहा था कि एक सप्ताह के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम हम 26.5 लाख तक कल ही पहुंच गए थे और हमारा 1.5 करोड़ का जो टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही सभी कार्यकर्ता हमारे अथक मेहनत परिश्रम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम पर इस बार फिर हम इतिहास बनाएंगे। आज आप सबको बताने में खुशी है कि आज इस संगठन पर्व के अवसर पर टीकमगढ़ नगर पालिका के 6 कांग्रेस के जो पार्षद और उसमें निर्दलीय बाद में फिर वो कांग्रेस में रहे, आज सभी लोग 6 के 6 पार्षद टीकमगढ़ नगर पालिका के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं उनको बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे संभाग के प्रभारी भाई मुकेश चौधरी जी, हमारे वहां के महामंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक भाई हरिशंकर खटीक जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष अमित नूना जी के नेतृत्व में आज सभी 6 के 6 हमारे पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, और आपकी ज्वाइनिंग का समय ऐसा है कि संगठन का पर्व है और संगठन के पर्व में आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार की यात्रा लगातार बढ़ रही है। टीकमगढ़ के अंदर कई प्रकार की ऐसी चीजें थीं जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष की दुरावस्था के दौर के कारण कई प्रकार की चीजें, जिनको आज उन सभी पार्षदों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम अपने टीकमगढ़ नगर की, अपने वार्ड की सेवा कर सकते हैं, तो आज वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। सतना नगर के अंदर आपने देखा होगा कि तथाकथित कुछ लोगों ने ये प्रयास किया था वहां के निगम के अध्यक्ष को लेकर के अविश्वास लाने का काम, लेकिन आपको बताने में मुझे हर्ष है कि कांग्रेसी आपस में ही लड़े और अंदर ही अंदर सब कुछ चला और मैदान छोड़ करके भाग गए। और आज सबसे बड़ी खुशी है कि 6 पार्षद तो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी अथक मेहनत और परिश्रम प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों का जनता के प्रति, गरीब जनता का भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद हमने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया था, हमने लोकसभा के अंदर 29 के 29 सीटें जीत करके जनता ने आशीर्वाद दिया। आज मुझे मीडिया के मित्रों को बताने में गर्व है कि हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और विकास, इस मुद्दे पर आज 19 उपचुनाव, जो वार्ड पार्षद के उपचुनाव का आज परिणाम आया है, मुझे आपको बताने में गर्व है। 19 में से 13 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों के साथ हम चुनाव जीते हैं।
19 में से 13, 4 कांग्रेस के जीते हैं और एक निर्दलीय मेरी बहन विनीता परमार रतलाम से भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्यकर्ता है। उसने अभी मुझे बता करके उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ ली थी। उसने भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर दिया है। तो 19 में से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आज रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता है। ये साबित करता है ये जो तथाकथित लोग, ये कांग्रेस के तथाकथित केवल और केवल विपक्ष में रहने के लिए राजनीति करने वाले लोग जो बातें करते हैं, उनको जनता जवाब आज भी दे रही है। ऐतिहासिक बहुमत से जनता का आशीर्वाद, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जो भी हैं वो सुन लें। आज भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है, जनता आशीर्वाद दे रही है और इसलिए ऐतिहासिक बहुमत से 19 में से 14 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के, नगर पालिका के वार्ड पार्षदों के उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयश्री हासिल की है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे नेतृत्व को, उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत धन्यवाद। और उनकी अथक मेहनत और परिश्रम है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र है, जो हम कहते हैं कि संगठन शक्ति का वैभव ही, संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। तो ये जो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर विजय का इतिहास बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमें लगातार विजयश्री हासिल मिल रही है। मैं एक बार सभी लोगों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जीतू पटवारी, मैंने फिर कहा, कांग्रेस का काम इस समय क्या हो गया है? नकारात्मक राजनीति करना और झूठ का परसेप्शन बनाना। आज जीतू पटवारी जी, जैसे कल विवेक तनखा जी कह रहे थे कि एनडीडीबी और जो दिया है वो अमूल को पिछले दरवाजे से ला रहे हैं, 100% झूठ का परसेप्शन है। तो जीतू पटवारी जी, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जरा उसको पढ़ लो और पढ़ करके बोलो कि कोर्ट ने क्या कहा है। माननीय न्यायालय ने, जो मेरी जानकारी में आया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि आप किसी भी प्रकार की कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप कोई विशेष चीज होगी तभी आप इंटरटेन करेंगे। अब इतना रेस्ट्रिक्शंस माननीय न्यायालय के द्वारा देना किसी मुख्यमंत्री को, ये सामान्य घटना नहीं है भारत के इतिहास की। ये भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली घटना है जिस पर किसी मुख्यमंत्री को रेस्ट्रिक्ट होकर के आपको रहना है और जब कोर्ट बुलाएगा तब आपको उपस्थित होना है। जीतू पटवारी जी, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। माननीय न्यायालय ने जो कहा है, ये साबित करता है कि जो आरोप आपके ऊपर हैं, उन आरोपों में माननीय न्यायालय ने सत्यता देखी है और इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर, ये तो बड़ी नैतिकता की बात करते हैं। अब नैतिकता क्या कहती है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, उसका जवाब मुझे लगता है केजरीवाल को, जनता को जरूर देना चाहिए।